बाबा बाबा, हम ताप, विद्युत और ध्वनि की बात कर रहे थे। ताप, विद्युत और ध्वनि की बात कर रहे थे। क्या कहते? ताप, विद्युत और ध्वनि की बात कर रहे थे। तो उसमें ये समझना चाह रही थी कि जब कोई परमाणु आवेशित होता है और उसमें ताप बढ़ता है तो क्या उसकी सारी गतियां बढ़ जाती हैं? तापित तप्त होने के गति बढ़ती है जी, इसमें से जी, आवेशित होने से। ध्वनि के लिए ध्वनि तो ताप के साथ रहता है। अच्छा। और जहाँ तक विद्युत की बात है, वो जब तक वो उसको नहीं करता है, ये गति नहीं बढ़ेगी। गति ये फिर से बताइएगा। सुनो जी। जो इसका गति जो होती है परमाणु का गति जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक विद्युत बढ़ेगा नहीं। कौन सा गति? इसको आप अच्छे से समझिए। अब वो बढ़ना बहुत मुश्किल है। जब तक परमाणु की गति, कौन सा गति? विद्युत में आवेश होता है। कैसे? तो ये ऑर्बिट में काम करते हैं, वो दूर भागने के लिए एक आवेश, पास होने के लिए एक आवेश, ये दो प्रकार के आवेश होता है। इसको मध्यांश ठीक करता रहता है। जी, ठीक है। पहले मूल में परमाणु की बात को ठीक से समझना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। उसमें जो है ना, वह विद्युत का बढ़ना घटना नहीं होता है। ठीक है। उसमें केवल ध्वनि और ताप का ही अंतर होता है। अच्छा। किस चीज से? समझ में है? आप कह रहे हैं कि परमाणु के जो परिवेशीय अंश हैं वो बाहर भागते हैं या अंदर आते हैं। ये जो चेंज है इसकी वजह से ताप और ध्वनि प्रभावित होती है, उसकी बढ़ता है घटता है। ठीक है। और ना कि विद्युत घटता है बढ़ता है। ठीक है। ऐसा बात रहता है। उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक तो ये बात होना चाहिए। उसके बाद आता है तो विद्युत कैसा पैदा होता है। उसमें जो है तो चुंबकीय धारा को विखंडित करने से विद्युत में परिवर्तित होता है। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है उसमें? परमाणु में, तात्विक रूप में परमाणु में कौन सी गति बदल जाती है? नहीं समझा इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने बोला कि जब वो चुंबकीय धारा को विखंडित करता है तो उसमें विद्युत होता है। तो उसको विद्युत हम नाम दिया है। हाँ, तो उसमें प्रभाव को वो ताप भी पैदा करता है, हवा भी देता है, सब करता है। तो आप देख लिया आपने, वैसा बना हुआ है वो। उसमें ये धरती अपने में विद्युत पैदा करता है। तो परमाणुओं का तो एक जकीर है। तो वैसे ही इसके पूरा बॉडी में विद्युत प्रवाह है। चुंबकीय धारा का प्रभाव बीच में रहता है। इसका गति से जो चुंबकीय धारा विखंडित होकर के विद्युत के में परिवर्तित हो जाता है। चुंबकीय धारा धरती के बीच में रहता है। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के बीच में रहता है। ठीक है। ऐसा प्रभावित रहते हैं, ऐसा काम करते रहते हैं। उसके बाद आता है हम तो मैकेनिकली को पैदा करते हैं, जनरेटर तैयार कर चुके हैं, ये सब बातें होता है। दो चुंबकीय पत्थर को, चुंबकीयता को हम फिक्स करते हैं। उसके बीच में आर्मेचर चलता है। वो आर्मेचर उसको काटता है। जितना काटना है उतना काटने पर ये सब चलने लगते हैं। यही है जनरेटर, डायनेमो। ऐसा बना हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? ये सब प्रत्यक्ष हो चुकी है। और क्या कहना? तो जैसे बाबा, एक जैसे हम कहते हैं कि विद्युत एक धार में अगर प्रवाहित होती है, तो अगर हम मान लें कि एक वायर में विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो एक परमाणु अंश में प्रवाहित हुई, फिर उससे अगले एक परमाणु में प्रवाहित हुई, फिर उसके अगले परमाणु में, फिर अगले परमाणु में। तो इन परमाणुओं में क्या अंतर आ जाता है? क्या इनकी कंपन बढ़ जाती है? तो दिया ना भाई, परमाणुओं में जो गति का अंतर होना, अच्छा, दूरी और पास के अंतर होना, यही है। अच्छा, तो उसमें यही है ये अंतर। और वो जो है ना, गति का जो बात होती है वो बहुत मुश्किल से होता है। किस गति की बात कर रहे हैं बाबा? गति कौन सी गति? तो परमाणु में गति, ऑर्बिट में जो रहते हैं वो वर्तुलात्मक गति बोलिए ना। गति तो स्पिन मोशन यथावत रहता है, उसको बदलता है। तो वर्तुलात्मक गति बढ़ती है, तब विद्युत प्रभाव बढ़ता है। वर्तुलात्मक गति तब बढ़ने से, कोई आर्मेचर के कंडीशन में बढ़ने से ये विद्युत जो है ना ज्यादा प्रभाव होता है। अच्छा,
ऐसा बात बना, नहीं तो